आइए देखते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम। फोर्थ लर्निंग आउटकम क्या है? डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर गिवन सेट्स। यहां पे हम करने जा रहे हैं डिजाइनिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। डिजाइन या डिस्क्राइब द रेगुलर एक्सप्रेशन for the following sets. Following sets over sigma is equal to 0, 1. The first one is strings. आप इवन नंबर ऑफ जीरोस को क्या बोल सकते हैं? इवन नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे भी आ सकता है number of zeros multiple of 2. Similarly strings having, इसी टाइप की और भी प्रॉब्लम बन सकती है इस कॉम्बिनेशन से। strings having A010 एज ए सब स्ट्रिंग। आइए इनके लिए अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 0, 0। तो देखिए स्ट्रिंग की उसने बता दिया कि स्टार्टिंग 0, 0 से हो रही है, तो एंड में कितने भी जीरोज और वंस आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 0 और 1 का लूप लगा दिया। क्लोजर का मतलब किससे होता है? सेल्फ लूप से। चलिए आइए सेकेंड देखते हैं। स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 3 वंस। 3 वंस का मतलब क्या है कि 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 3 वंस है, तो इन 1 से पहले कितने भी जीरोस हो सकते हैं। क्लोजर से क्या होगा? एप्सिलॉन भी जनरेट होगा, हो सकता है इसके बाद में कितने भी 0 वंस हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने 0 हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने 0 हो सकते हैं। अगर सारे क्लोजर को 0 के हम ओपन करते हैं तो सबका पहले एप्सिलॉन आ जाएगा, तो वो 111 को भी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? और कोई एक एप्सिलॉन होता है, तो इस तरह से एग्जैक्टली 3 वंस के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? ऐसे ही आपने फाइनाइट ऑटोमेटा थोड़ा रिकॉल करो, तो जिसमें मैंने एग्जैक्टली 3 वंस के लिए बताया था, तो लेकिन वहां पे डमी स्टेट का प्रोविजन होता है, इसमें डमी स्टेट का प्रोविजन नहीं होता। ये क्लियर है? हैविंग एटलीस्ट 3 वंस, तो एटलीस्ट 3 वंस के केस में देखिए मैंने इसके लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा जो बनवाया था, वो फाइनाइट ऑटोमेटा थोड़ा सा रिकॉल करो। वो कुछ इस फॉर्म से था, है नहीं था। तो ये जितने भी सेल्फ लूप हैं ये सब क्लोजर हैं। सिमिलरली अगर इसमें फिर मैंने वहां पे आपको वो भी बताई थी एक नॉन फाइनल स्टेट, लेकिन वो इसका कंपोनेंट नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा का बनाते हैं तो हम वो फाइनल स्टेट को लेके बनाते हैं। अगर हम बात करें थर्ड वन क्या है? हैविंग स्ट्रिंग्स हैविंग एटलीस्ट 3 वन। तो एटलीस्ट 3 वन के केस में जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे 0, 1 कर दिया था। तो आप क्या देखेंगे? एटलीस्ट 3 वन के केस में जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, लास्ट वाला जो 0 है वो 0 और 1 का क्लोजर हो जाएगा। जब कम से कम 3 होंगे तो फाइनल स्टेट पे होगा, और उसके बाद कितने भी 0 और 1 आते चले जाए। जो फोर्थ केस है थोड़ा सा ये ध्यान लगाने वाला है। तो देखिए फोर्थ केस क्या कहता है, आपको उनके लिए डिजाइन करना है विच आर हैविंग एट मोस्ट 3 वंस। तो एट मोस्ट 3 वंस के केस में जब मैंने बताया था, उसमें हर एक स्टेट फाइनल स्टेट थी। तो इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरी बनेगी। पहली कैटेगरी क्या होगी? हो सकता है उसके अंदर एक भी 1 ना हो। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है उसके अंदर 0 वंस हो सकता है उसके अंदर 1 1 हो सकता है उसके अंदर 2 वंस हो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 वंस। तो जब उसके अंदर 0 वंस होंगे, तो 0 वंस का मतलब हो गया ऑल जीरोज आ जाएंगे, प्लस जब उसके अंदर सिंगल 1 होगा तो उसके पहले कितने भी जीरोज हो सकते हैं, उसके बाद में कितने भी जीरोज हो सकते हैं, प्लस इन सब का यूनियन हो जाएगा चारों केसेस का। प्लस अगर आप देखेंगे 2 वंस है, तो उससे पहले भी कितने जीरोज हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने जीरोज हो सकते हैं। एंड फाइनली प्लस, इसमें एक और प्लस ऐड होगा, और उसके अंदर क्या होंगे? 3 वंस। एट मोस्ट 3 वंस है, 1 0 एस्ट्रिक 1 0 एस्ट्रिक 1 0 एस्ट्रिक। तो इस तरह से ये
फोर्थ वाले केस के लिए हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं फिफ्थ वन। तो आई थिंक इसके डिजाइनिंग में या इसके राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्या फिफ्थ वन, स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए फिफ्थ वन है स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनवाया ही था। तो जब मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए बनवाया था, थोड़ा सा उसे रिकॉल करो। इवन जीरोस है और यहाँ पे उसका सेल्फ लूप था 1 के लिए। कंडीशन यहाँ पे इसने किस पे लगाई है, जीरोस पे, और वंस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये साइकिल भी क्या हो गया, एक आइटरेटिव हो गया, और आइटरेशन और क्लोजर दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। सो यू कैन राइट इट एज 1*0 1*0 1* का होल स्ट्रिंग। तो रेपिटेशन हो जाएगा, इससे हमेशा जनरेट होंगे इवन नंबर ऑफ जीरोस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड सिक्स्थ देखिए क्या है, स्ट्रिंग्स हैविंग 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग। तो देखिए इसमें जो सिक्स्थ वाला है 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग है, उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो स्टार्ट सब स्ट्रिंग है या एंड सब स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये चीज नहीं गिवन है तो उससे पहले भी कितने 0 और 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, और उसके बाद में भी कितने ही 0 और 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर वो ये मेंशन कर देता, देखिए ये तो हो गया इसका आंसर। इन केस अगर इसके हम वेरिएशन की बात करें, तो वेरिएशन में अगर वो ये मेंशन करता, क्वेश्चन में ये मेंशन होता 0 1 0 एज स्टार्ट सब स्ट्रिंग। अगर 0 1 0 स्टार्ट सब स्ट्रिंग है तो 0 1 0 और उसके बाद कितने भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। अगर वो कहता है 0 1 0 एज एंड सब स्ट्रिंग, तो उस केस में उससे पहले कितने भी 0 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते थे और लास्ट में क्या आता है 0 1 0। लेकिन इस केस में उसने इससे जनरल बोला है कि 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग, तो वो स्टार्ट में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। इसके लिए मैंने आपको एक NFA भी करवाया था। तो आप देखेंगे कि मैंने 0 1 0 को स्टेट्स के बीच में डाला था, और स्टार्ट में भी 0 1 का सेल्फ लूप लगाया था और एंड में भी लगाया था। तो आई होप कि इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो देखिए जिन सब के लिए आपने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन किया है, उन सभी के लिए आप क्या डिज़ाइन कर सकते हो, आप रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर सकते हो। और भी आप क्वेश्चंस इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना 0 1, दैट इज बाइनरी सीक्वेंस है जिसके अंदर एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ 0 होगा या एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ 1 होगा। तो और की कंडीशन होगी, तो यहाँ पे जहां और आता है वहां पे एडिशन होता है, दैट इज यूनियन। तो पहले देखते हैं हैविंग एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ जीरोस। तो पहले तो हम ये चेक करें कि नॉन पेयर क्या क्या हो सकते हैं। भाई एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा, हो सकता है एक भी पेयर ना हो। तो देखिए एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ, अगर मैं बात करता हूं जीरोस की, तो उसमें पहले नॉन पेयर का हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा। अगर मैं 1 लेता हूं और 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे तो उसमें 0 नहीं आएगा। पेयर का मतलब हो गया कंसेक्यूटिव। प्लस अगर मैं 0 1 लेता हूं और 0 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें भी कोई कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं आएंगे, और इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें भी कोई रिपीटिशन या कॉम्बिनेशन या पेयर ऑफ जीरोस नहीं आएगा। ये तो क्लियर है। जब आपको ये क्लियर है तो हो सकता है एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस का मतलब क्या हो गया, हो सकता है उसके अंदर एक भी 0 ना हो, और हो सकता है उसके अंदर 1 पेयर ऑफ 0 0 0 एंड 1 प्लस 0 1 का क्लोजर। तो ये तो हो गया एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ जीरोस के लिए। अब आ जाते हैं इसकी रिवर्स सिचुएशन, दैट इज एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस के लिए। एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस के लिए क्या होगा, तो 0 की पोजीशन 1 से चेंज हो जाएगी। तो अगर नॉन पेयर की बात करें तो 0 प्लस 1 0 हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर एक भी पेयर ना हो, और हो सकता है उसके अंदर 1 पेयर ऑफ 1 हो। तो उससे पहले कितने भी नॉन पेयर्स हो सकते हैं और उसके बाद में कितने भी नॉन पेयर्स हो सकते हैं। अब ये क्या है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, दैट इज इनका और है, इनका क्या होगा, यूनियन होगा। तो फाइनली
your answer will be 1 plus 0 1 closure plus 1 plus 0 1 closure 0 0 and 1 plus 0 1 closure प्लस ये तो हो गया एटमोस्ट वन पेयर ऑफ जीरो के लिए। सिमिलरली वन पेयर ऑफ वंस के लिए एटमोस्ट 0 plus 1 0 क्लोजर प्लस 0 plus 1 0 क्लोजर 1 1 एंड 0 plus 1 0 क्लोजर। क्लियर है? तो इस तरह से फाइनल आपका आंसर होता है रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन। तो अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आती है तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। बाकी आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी देखेंगे। इवन आप LRQ करेंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड समरी क्विज में भी मिले। तो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको भी हमने अचीव कर लिया। डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेट्स। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।